हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है झार डीएनए में। आज मैं बात करूंगा पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि आखिर ये पीएम विश्वकर्मा योजना कैसी है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे और अप्लाई भी करना बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पोस्ट ओपन करके हूँ। ठीक है, ये देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना। तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, सिंपली सीधे जो मेन पॉइंट हैं उनको देखना है। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का फायदा देश भर में 40 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार, कपड़े धोने वाले, माला बनाने वाले, चिनाई करने वाले और अन्य भी कई प्रकार के श्रमिकों का होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको ट्रेनिंग की करवाई जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको टूल किट के लिए पैसे भी प्रोवाइड करने जाएंगे कि आप टूल किट वगैरह खरीद लीजिएगा। और जितने दिन आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी उतने दिन आपको 500 करके मिल जाएंगे। जैसे मैंने 2 दिन किया तो 2 दिन आपको 500 यानी कि 1000 आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। अभी देखिए, जब हम लोग फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्कीम लिखी होगी। प्रतिदिन 500 रुपये मिलेंगे जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारा मेंशन होगा। दूसरा, मैंने एक पोस्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाऊँ इधर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय के शिल्पकारों और कारीगरों को कम ब्याज दर पर लोन और मुफ्त में स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना है, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, बाकी इसके बारे में और जानकारी अगर होगी तो आप गूगल वगैरह कर लीजिएगा। तो इनकी वेबसाइट है यही। जब आप यहाँ पे लिखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना गूगल पे, तो पहली जो वेबसाइट आएगी आपको सिंपली इसे ओपन करना है। कई बार थोड़ी साइट इशू करती है, अभी मैंने 3-4 बार ओपन किया तो ये साइट ओपन होके आ रही है। देखिए फिर से ओपन नहीं हो रही है। हाँ, तो इस प्रकार से ये ओपन होके आपके पास इनकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए अबाउट में एक एलिजिबल कैटेगरिया है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा होता है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरा जो है, सरकारी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड में जो होगा, यहाँ पे देखिए ये सारे योजना का अगर आप लाभ नहीं उठा रहे हो तो ही जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे होगा ट्रेड पे, ये सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात आती है, बाकी अगर कोई चीज़ छूट गया है तो आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। मैं बेसिकली अप्लाई करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाउ टू रजिस्टर एक दिया हुआ है, तो इस पर हम लोग ना क्लिक करके लॉगिन पे जब आइएगा तो यहाँ पे होगा CSC लॉगिन। CSC लॉगिन पे भी 3-4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे एगो आर्टिस्ट करके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको CSC से लॉगिन हो जाना है। तो जब आप लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है क्या, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, चलिए नो कर देते हैं। दूसरा जो यहाँ पे पूछेगा कि आप इन सब स्कीम का लाभ उठा रहे हैं क्या, तो आपको नो करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो, अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो आपको यस ही करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद नो करते हैं और हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद कैप्चा को लिखने के बाद लॉगिन कर दीजिएगा। मैं लिख लेता हूँ और कैप्चा को लिख लेता हूँ। कंटिन्यू करेंगे, मोबाइल पे OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी आधार कार्ड संख्या और यहाँ पे टिक मार्क लगा के आपको बायोमेट्रिक डिवाइस से फिंगरप्रिंट ले लेना है, जो भी आपके लैपटॉप पे लगा होगा, सिस्टम पे लगा होगा। मैंने जैसे कहा कि CSC केंद्र से कीजिएगा, तो
आपके पास अगर फिंगरप्रिंट डिवाइस है तब तो ठीक है, फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो आपको सीएससी सेंटर तो जाना ही होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी हैं, और कुछ चीज़ें नहीं हैं वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैरिड अनमैरिड का ऑप्शंस होगा, तो जो भी हैं आप उसे फिलअप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपकी कैटेगरी आती है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जिस पे आते हैं वो आपको ले लेना है। और यहाँ पे आते हैं दिव्यांग वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। मेरे कंडीशन में नो होगा। यहाँ पे आपका जो जॉब है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी सेम स्टेट पे है या अदर स्टेट पे, मेरे कंडीशन में सेम स्टेट पे है। उसी तरह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा आपका, सेम डिस्ट्रिक्ट पे है या अदर डिस्ट्रिक्ट पे, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी लोग माइंड पे होंगे तो वो लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, अब आगे आएंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड पहले से है, आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो लिखिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसे ऑप्शनल है तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपकी राशन कार्ड संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। जिनका है उनका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिनका नहीं है राशन कार्ड उनका यहाँ पे नाम ही नहीं आएगा, वो आगे बढ़ जाइएगा। अब आते हैं यहाँ पे राशन कार्ड पे जितने भी मेंबर होंगे ना वो यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। मानते हैं किसी का, मेरा एक बच्चा का मान के चलिए छूट गया है तो उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहीं से डिलीट हो जाएगा। वो राशन कार्ड पे नहीं, ये सिर्फ फॉर्म पे। यहाँ पे आधार एड्रेस आपकी आ जाएगी, तो आधार पे जो भी आपका एड्रेस मेंशन होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट एड्रेस जो है आपको आधार कार्ड के साथ मैच करना है तो रहने दीजिए, मैच नहीं करना है तो आप अदर करके उसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, सेम एज आधार एड्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपके पास अदर है, आपका एड्रेस अगर अदर है तो आप अदर लिखिएगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जो है वही मर्जी, इसमें क्या चलेगा। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैं सेम करता हूँ, डू यू अंडर पंचायत के अंतर आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक होगा, मेरे कंडीशन में बागमारा है तो मैं बागमारा लेता हूँ। पंचायत मेरा जो भी है सिंगड़ा है तो मैं सिंगड़ा ले लूँगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा दर्जी हैं, कुम्हार हैं, धोबी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मतलब आपके काम के हिसाब से, दर्जी जैसे कोई है तो वो दर्जी अपने हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो आपका जो भी जॉब है, आपका जो भी काम है उसके हिसाब में आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दर्जी सेलेक्ट किया। अब सब कैटेगरी इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आइए हेयर बाय डिक्लेयर, इस पर आपको चेक मार्क लगाना है। फिर देखिए बिजनेस एड्रेस, आपका जो बिजनेस है वो आखिरकार है कहाँ, घर से ही कर रहे हैं या फिर मार्केट में हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरे कंडीशन में अदर है, इसीलिए मैं यहाँ पे अदर करके यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसे लिखूंगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारा, तो वो आपको सेलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका आ जाता है बैंक डिटेल। तो जो भी स्कीम के गवर्नमेंट के द्वारा आपको लाभ मिलने वाले हैं वो आपको इसी पे, यहीं पे जो है आपको भेज देंगे, इसी पे यानी कि इसी बैंक अकाउंट पे भेज दी जाएंगे। तो आपको इस तरह से आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सारा यहाँ पे लिखने के बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रांच है ना वो शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसे लिख लीजिए, वेरीफाई लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर लोन की आवश्यकता है, यानी कि फॉर्म जब भरिएगा तो आपसे पूछा है आपको लोन की आवश्यकता है या नहीं है। तो अगर आपके कंडीशन में यस है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। मेरे कंडीशन में मुझे आवश्यकता है तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपको, जैसे कि मैं 1 लाख देने वाला हूँ, मतलब पहली किस्त जो है, पहला जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख है। अगर आपको 1 लाख से कम आवश्यकता है तो आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ 50,000, तो मैं 1 लाख लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए उसी अकाउंट पे चाहिए आपको या फिर अदर अकाउंट पे, तो मेरे कंडीशन में सेम ही है क्योंकि मैंने ऊपर में अभी लिखा ना बैंक पासबुक, तो वो मेरे ठीक है। यहाँ पे लोन पर्पस, ठीक है। अब किस लिए चाह रहे हैं,
सामान लीजिएगा, जो भी, जैसे कि मान के चलिए कोई दर्जी है तो उसका मशीन चाहिए, या फिर दुकान बढ़ाना है, या और भी मशीन खरीदना, वो इस तरह से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, फिलअप करना चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लोन वगैरह के लिए है कि अगर आप पहले से लोन वगैरह लिए हैं तो आपका कितना EMI बचा हुआ है, कितना टोटल वगैरह पैसा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। यू विल बी ₹1 ट्रांजैक्शन अप टू 100 पर मंथ फॉर योर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आर यू डिजिटली, तो यहाँ पे गूगल पे, फोन पे वगैरह जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरा UPI ID था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताने वाला था कि 5 दिन की आपको स्किल ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग इसे कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए 500 आपको पे किया जाएगा, और एडवांस आपको 15 डेज के लिए, ठीक है, उसके लिए भी आपको पे किया जाएगा। टूल के लिए आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। मार्केट सपोर्ट के लिए यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हैं, तो आप देख लीजिएगा इन चीज़ों पे। अगर मार्केट सपोर्ट आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो संख्या है वो आपकी शो कर जाएगी। आप चाहे तो इसे कहीं पे लिख के या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको काम आ जाए। डन करेंगे। हमारी फॉर्म इस तरह से फिलअप हो गई है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल होगा तो यहाँ पे देखिए ये है आपकी डाउनलोड योर एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फॉर्म है वो इस प्रकार से कुछ डाउनलोड होके आ गई है। जो हमने फिलअप अभी किया हुआ था वो इस तरह से आ जाती है। टूल किट पे आएंगे तो देखिए अभी तो हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। ये धीरे धीरे जब ये आगे स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो ये सारे प्रोसेस आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए ये टूल किट दिया हुआ है। आपको इसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जब आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिक ट्रेनिंग 5 डेज का होता है और एडवांस ट्रेनिंग 15 डेज का होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रतिदिन 500 मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो उसके लिए सॉरी, और कोई चीज़ मैं अगर बता नहीं पाया हूँ, ठीक है। एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ, सारे टॉपिक तो मैंने लिख के नहीं रखा हुआ था, इसीलिए कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो कोई चीज़ अगर छूट जा रही है तो उसके लिए सॉरी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।